भारतीय जनता पार्टी ने 73 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन 2 लोकसभा की सीट ऐसी है जहां अभी भी उनकी पेच फंसे हुए हैं। अगर बात की जाए सबसे पहले सीट की तो रायबरेली से वरुण गांधी को टिकट देने का पूरा प्लान भारतीय जनता पार्टी बना चुकी है, लेकिन वरुण गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के सामने चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, जिस वजह से ये पूरा चुनावी माहौल फंसा हुआ है। और दूसरी जो लोकसभा सीट है वो है कैसरगंज लोकसभा सीट, जो इस बार काफ़ी चर्चाओं में रही है। सबसे बहुचर्चित सीटों में से एक रही है कैसरगंज लोकसभा सीट। क्यों रही है? सबसे पहली वजह यह है कि कुश्ती फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को जैसे ही महिलाओं के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देने से परहेज कर रही है। वहीं बाहुबली अंदाज में हमेशा रहने वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह भी अब बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हुई है वही जो राम रचि राखा। इसके पहले जो ब्रिजभूषण शरण सिंह ये कहते नजर आ रहे थे कि कौन है जो टिकट काटने वाला है मेरा, कौन ऐसा है जो टिकट काट सकता है, वही ब्रिजभूषण शरण सिंह अब भगवान की शरण में चले गए हैं और उन्होंने कहा कि हुई है वही जो राम रचि राखा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कैसरगंज लोकसभा सीट, ये लोकसभा सीट जिसे शायद उत्तर प्रदेश में बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन अब इस कैसरगंज लोकसभा सीट की चर्चा पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस कैसरगंज लोकसभा सीट की चर्चा पूरे भारत में, ना सिर्फ पूरे भारत में बल्कि विश्व में हो रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कैसरगंज भारतीय जनता पार्टी की सीट है। भारतीय जनता पार्टी ने जिसे भी इस चुनाव मैदान में उतारेगी इस लोकसभा सीट से, वो चुनाव जीत जाएगा, चाहे वो 1 घंटा पहले ही क्यों ना उतार दे। 27, 28 या 29 3 दिन के अंदर इस लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी, वो चाहे 27 अप्रैल हो, चाहे 28 अप्रैल हो, चाहे 29 अप्रैल हो। पत्रकारों से बात करते हुए, पत्रकारों का जवाब देते हुए ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा परिवार से नहीं, हम ही सबसे बड़े प्रबल दावेदार हैं। सवाल पूछा गया कि आपके परिवार में तो टिकट दिया जा रहा है, उस पर तो सहमति है, लेकिन आपके नाम पर सहमति नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सबसे बड़ा प्रबल दावेदार मैं हूं, बाकी भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी मैं उस पर तैयार हूं। और वहीं अगर बात की जाए ब्रिजभूषण शरण सिंह की, लगातार अपने संसदीय क्षेत्र कैसरगंज लोकसभा में वो बाकायदा आ रहे हैं और भ्रमण भी कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। तमाम अटकलें यह भी लगाई जा सकती हैं, यह भी लगाई जा रही हैं कि कैसरगंज लोकसभा सीट से अभी किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम अगर कटेगा तो फ़ायदा उठाकर बाकायदा विपक्षी पार्टियां दे देंगी। जिस रेस में शायद अखिलेश यादव ने भी ये बात कही थी कि अगर हमारे पास में जातिवाद की राजनीति नहीं करता, और यही बात ब्रिजभूषण शरण सिंह भी दोहरा गए कि मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करता। तो दोनों के जो शब्द हैं वो आपस में मेल जोल खा रहे हैं, यानी कि अगर बात बनी भाजपा से बिगड़ी ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात तो समाजवादी पार्टी दे देगी उनको टिकट। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती को आप क्यों पीछे ले रहे हैं? इस बार तो मायावती खेल करने पर तुली हैं। जौनपुर से पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दे दिया। जिसको सब धुतकार रहे हैं बड़े बड़े नेताओं को बसपा सुप्रीमो मायावती ही अपना हाथ थाम रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कैसरगंज लोकसभा सीट काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। बात करेंगे हम रायबरेली की लोकसभा सीट की, और तमाम लोकसभा चुनावों से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए आप हमारे चैनल विनय विवादिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे सटीक और सबसे सुझाव वाला समाचार आपको दिखाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। आपका अपना विनय। नमस्कार, जय हिंद साथी।